अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जनाब आप सब के। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह का आगाज़ वैसे मेरा कोई बहुत अच्छे सीन से नहीं हुआ, बट फिर मैंने अपने मूड को ख़राब नहीं होने दिया, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखा। हुआ कुछ यूँ कि मैं जब फ़ारिस को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ तो आई थॉट कि आज मैं न्यू शूज़ पहन के जाती हूँ। मेट्रो से मैंने ख़रीदे थे और इसके अंदर ये छोटे वाला शॉपर पड़ा था। इसमें मेरा कैचर था एक अदद, जिसका मैंने टैग भी अभी नहीं उतारा, मैंने इसको यूज़ नहीं किया और ये नीचे गिरा और इसमें मेरा पाँव आ गया और मेरा कैचर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। तो जब छोटा सा नुकसान भी हो जाए ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आपने इस पर पैसे खर्च किए होते हैं। तो खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और इसको बम फेंक देते हैं। बट मुझे वैसे बहुत दिली दुख हुआ, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से लिया था और काफ़ी टाइम के बाद मैंने कोई कैचर ख़रीदा था, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल मतलब होता था और होता रहा, अभी भी हो रहा है बट थोड़ा सा कम हुआ है। तो मेरा अपने बालों के लिए कोई भी हेयर एक्सेसरीज़ ख़रीदने का दिल नहीं करता था। और बस बालों को जब मैं देखती हूँ ना कि यार इतने इतने लंबे बाल थे और इतने छोटे से रह गए हेयर फॉल की वजह से, तो बस मैंने काफ़ी टाइम के बाद कोई कैचर ख़रीदा था, बट वो मेरे नसीब में नहीं था। तो अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फ़ारिस यहाँ पे स्कूल जा चुका है और मैं यहाँ पे आज बहुत टाइम बाद जो है ना एक मॉर्निंग शो देख रही हूँ। एक ट्रेंड था, एक ज़माना था कि जब लोग बहुत शौक़ से मॉर्निंग शोज़ देखते थे और हर घर में मॉर्निंग शो चल रहा होता था। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कभी देखा ही होगा। तो फिर एक टाइम आया कि सबका दिल जो है वो भर गया मॉर्निंग शो से, क्योंकि वो टिपिकल शोज़ आके ना हर कोई कहता था कि नहीं यार व्हाट द हेल इज़ दिस, कि आप सुबह सुबह ये देख रहे हैं। तो आज मैंने ऐसे टीवी ऑन किया तो निदा यासिर का शो चल रहा था और रियली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शायद मैं काफ़ी टाइम बाद देख रही थी और वैसे भी आज फ्राइडे है और वीकेंड आ रहा है, तो इस वजह से भी मेरा मूड बड़ा खुशगवार था। तो मुझे हर चीज़ अच्छी अच्छी लग रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस मॉर्निंग शो को एंजॉय किया। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने वीकेंड को कैसे प्लान करती हूँ। जब से फ़ारिस स्कूल गोइंग हुआ ना, तो लिटरली मैं अपने वीकेंड को प्लान करती हूँ, तभी मेरा पूरा वीक जो है वो आराम से गुजरता है। तो ऑफकोर्स वीकेंड जो है वो 2 डेज़ का होता है, सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे को मैंने क्या रखा है कि आउट गोइंग एक्टिविटीज़ है ना वो मेरी सैटरडे को होगी, क्योंकि अगर मैं रात को लेट नाइट भी आ रही हूँ ना कहीं से, तो भी मुझे ये इशू नहीं होगा कि सुबह फ़ारिस से स्कूल जाना है और संडे उसका ऑफ होगा। मैंने अगर अपनी मदर को मिलने जाना है या किसी भी रिलेटिव को मिलने जाना है, तो मेरा मीटिंग टाइम जो है वो सैटरडे को होगा। साथ में अगर मुझे शॉपिंग करनी है, आउटिंग करनी है, डिनर करना है या कहीं भी मेरा डॉक्टर विजिट है, मतलब कोई भी मुझे आउटडोर एक्टिविटी करनी है, वो मैंने सैटरडे को प्लान करनी है। और संडे का जो है वो टाइम मैं घर पर स्पेंड करूँगी। और घर में भी ऑफ कोर्स ढेरों काम होते हैं एक मदर के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए। तो संडे का दिन जो है वो मैंने घर पे रह के हाउस कोर्स करते हुए प्लान किया, लाइक लॉन्ड्री करना पूरे हफ्ते की, फिर प्रेसिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डीप क्लीनिंग, सेल्फ केयर और कपड़ों की फोल्डिंग, और किचन में कोई ऐसा स्नैक लाइक शामी कबाब बनाना या कोई बर्गर वगैरह जो मैंने फ़ारिस को लंच में देना होता है, और वो मेरा पूरा वीक काम आता है। तो संडे का दिन मैंने ऐसा रखा है कि मैं घर में रहते हुए अपनी होम एक्टिविटीज़ करूँ, ताकि मेरा पूरा वीक आराम से गुजरे। तो यूँ मैं अपना वीकेंड जो मैं प्लान कर रही हूँ, सैटरडे आउटडोर और संडे का है वो इनडोर एक्टिविटीज़ मेरी होती हैं। तो मैंने जब से ये वाला अपना स्केड्यूल बनाया ना वीकेंड का, तो मेरा जो पूरा वीक है बहुत आराम से गुजर जाता है। और इस वीकेंड की जो मेरी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं उसको मैं टिक मार्क कर रही हूँ, और जो रह गई हैं उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीकेंड पे मैं प्लान करूँगी। लाइक मैंने अपनी मदर को विज़िट करने जाना था, मैं नहीं जा सकी, मेरी सिस्टर कराची से आई हुई है, उनके साथ भी मेरा मीटअप था, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड। और साथ साथ मैंने जो भी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ की इस वीकेंड में आप इस व्लॉग में देखेंगे, और जो रह गई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड के लिए मैंने प्लान कर लिया है। और जनाब आज है सैटरडे और हमारा वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, और आप मेरे हाथ में मेडिकल कार्ड देख रहे हैं। और क्योंकि मेरा जो है वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मुझे एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास आना है और मुझे अपना फेस लेज़र करवाना है। तो मैंने अपनी सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सैटरडे के लिए रखी हैं। तो चले चल के अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं और अपनी सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape.
जनाब सबसे पहले जाके मैंने टेलर को अपने कपड़े दे दिए, और मैं फ़ीमेल टेलर से कपड़े स्टिच कराती हूँ, तो ये भी मेरे दिमाग में लटका हुआ था कि विंटर्स आ गई हैं, अपने कपड़े स्टिच करा लो बहन, और ये ना हो कि सर्दियाँ गुजर जाएँ और तुम ऐसे ही बैठी रह जाओ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने अपने कपड़े कैसे स्टिच कराए। अच्छा, टेलर को कपड़े देने के बाद मुझे शॉपिंग, फ़ारिस का जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म था ना, उसका मैंने ड्रेस कोड कंप्लीट करना था, क्योंकि उसका यूनिफ़ॉर्म में कोट मिसिंग था, और उसको अब ज़ाहिर है विंटर्स थी तो कोट चाहिए था, तो बस मुझे वो लेना था। और शॉपिंग डन होने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे क्लिनिक, क्योंकि मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट था शाम में, और मैं यहाँ पे लेज़र कराने आई हूँ। और साथ साथ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती चलूँ कि जो लड़कियां अपने एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स की वजह से परेशान हैं, तो प्लीज़ परेशान मत होएं और मस्ट गो फॉर लेज़र। ये बिल्कुल सेफ़ है और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने अपना कार्ड दिखाया और अपने चार्जेस वगैरह पे किए, तो मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, और सीधा जो अब मैं है जा रही हूँ लेज़र रूम में। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि लेज़र रूम एक्चुअली कैसा होता है। और जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं या उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि पता नहीं स्किन ख़राब हो जाएगी, या उनको डर लगता है कितनी ज़्यादा पेन होगी, कैसा होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ भी नहीं है। अब तो ये इतना ज़्यादा आम हो गया है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां जब वो लेज़र के लिए जाती हैं, और आप आराम से 3 से 4 महीने सुकून से गुजार लेते हैं। लाइक आप अगर अपर लिप्स भी करवाते हैं ना, तो 3 महीने तक आपका सुकून से कोई आपको अपर लिप्स नहीं करना पड़ता, कोई सैलून नहीं जाना पड़ता। और अब तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं रहा, बहुत बजट फ्रेंडली है। लाइक आपने अगर 3 महीने बाद भी सिटिंग लेनी है, तो 3-4 महीने का आप एक्सपेंस अगर पर मंथ भी निकालें तो आपका आराम से पूरा हो जाता है, और आप आराम से लेज़र करवा लेते हैं। और आपकी स्किन पे क्या होता है कि दोबारा से जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इतनी कम हो जाती है कि वो बहुत रेयर रह जाती है। तो मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो मैं बहुत रिकमेंड करूँगी उन लड़कियों को जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स की वजह से परेशान है, तो प्लीज़ प्लकिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग को छोड़ दें और लेज़र की तरफ आएँ। ये बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, आपको डॉक्टर जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको मज़ीद इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ वगैरह ना हो। तो खैर यहाँ पे मेरी आउटडोर एक्टिविटीज़ डन हो चुकी। मैंने टेलर को कपड़े दे दिए, शॉपिंग कर ली, अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवा लिया। अब हम ऑफ कोर्स चल रहे हैं घर, और यहाँ हो गई थी संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग को जनाब कपड़े मेरे वेट कर रहे थे, और मैंने अपनी लॉन्ड्री वगैरह की। अब इनको फ़ोल्डिंग करने का टाइम आ गया था। और सर्दियों के कपड़े तो यार एक दफ़ा कपड़े बच्चों के उतारो ना, तो 3-3 ऊपर से जैकेट्स, अपर्स, इनर्स उतर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा में ढेर लग जाता है। और मुझे अब वीक में 2 दफ़ा जो है वो कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। खैर मेरे काम काज तो होते रहते हैं, और मेरी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं रूटीन में करती रहती हूँ। और जो चीज़ निगलेक्ट हो जाती है वो है मेरी यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब जो है वो मेरी पार्ट टाइम जॉब है, और ये बिल्कुल साइड पे रह जाती है। तो अब इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ कि जैसे मैंने वीकेंड प्लान किया, तो मैं पूरा वीक भी प्लान करूँ, मंडे टू फ्राइडे, कि मैं इसमें से जो है वो टाइम निकालूँ अपनी वीडियो के लिए। उसमें कोई दिन रखूँ एडिटिंग का और शूटिंग का, वॉइस ओवर का, ताकि मैं जो हूँ वो वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, क्योंकि अब आपके सामने लाइक मुझे पूरा वीक हो गया, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था। तो खैर इस वीकेंड की जो मैंने रूटीन कैप्चर की, तो अब इंशाल्लाह वेरी सून जैसे मुझे टाइम मिलेगा वॉइस ओवर करके मैं अपनी वीडियो कोशिश करूँगी कि ट्यूसडे तक अपलोड कर दूँ। लेकिन मैं अपने आप को बर्डनाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं बहुत सुकून से यूट्यूब करना चाहती हूँ, और क्योंकि नई नई रूटीन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी सेट हो गया, मैं ख़ुद भी सेट हो गई हूँ। और अच्छा, इंसान का जो ब्रेन है ना, वो वाकई कंप्यूटर की तरह काम करता है, और वो पूरा होल्ड रखता है आपकी बॉडी पे। आप कुछ भी अपने माइंड में फीड कर दो ना, तो वो आपका जो दिमाग है ना, वो आपकी बॉडी से वो काम करवा लेता है। और अल्लाह पाक ने इतना मजबूत सिस्टम बनाया है इंसान का, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप वाकई पहाड़ सर कर लेते हैं, आप आसमान छू लेते हैं, चांद पे पहुंच जाते हैं। लाइक आप कुछ भी सोचते हैं आप कर लेते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की जो रूटीन है संडे की, वो इंडोर एक्टिविटीज़ की है। कपड़े धुल गए, कपड़े फोल्ड हो गए, और मैंने आज क्लोजेट क्लीनिंग भी की। आज इवन कि मैंने अपनी भी क्लोजेट क्लीन कर ली थी, और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे सो रहे थे। और मैंने जो अपना शू रैक होता नीचे वाला, वो भी सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और जो भी मेरे स्पेयर शूज़ थे जो यूज़ के नहीं थे, वो मैंने शॉपर बनाए। एक शॉपर मेड को दिया, और एक शॉपर ऐसे ही पड़ा है, वो अब देखो मैं किसको देती हूँ और वो किसके काम आते हैं। तो खैर मेरी इंडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये वाला वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, और मैं अपने आप को थम्स अप कर रही थी। और यहाँ पे फ़ारिस की स्टडी का टाइम था, और लिटरली मेरा मुंह भी ऐसा ही हुआ होता जैसे आपने फ़ारिस का देखा है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। तो खैर अब हम किचन में चलते हैं। तो आज फ़ारिस ने मुझसे फरमाइश की थी मैकरोनी की, लेकिन बहुत कम चिकन रखा हुआ था और कोई वेजिटेबल भी नहीं थी।
तो मैंने बस उसको बहुत सिंपल मेथड से जो है वो मैक्रोनीस बना के दी, लेकिन मैं जैसे ही किचन में आई तो लाइट चली गई और बहुत कम लाइट में आपको ये वीडियो के जो क्लिप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और साथ साथ मैंने शामी कबाब भी बना के फ्रीज कर लिए, मैं उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी किचन में, और ये जो यूपीएस की एक सिंगल लाइट चल रही थी उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग की आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं दिखा सकूँ कि मेरी इंडोर एक्टिविटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी गई हैं और मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है। जैसे बाज़ दिन बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, आप बहुत सारे टास्क अपने कंप्लीट कर लेते हैं, और बाज़ दिन इतने लेज़ी होते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप उठ के अपने लिए एक कप चाय का ही बना लें। तो मेरा ये वाला वीकेंड बहुत प्रोडक्टिव था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे वाला वीक अपना प्लान करूँगी और वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपनी लाइफ को खुद कैसे ईजी बना रही हूँ और अपने आप को और बच्चों को जो है वो न्यू रूटीन में कैसे सेट कर रही हूँ, लाइक अर्ली टू राइज़ अर्ली टू स्लीप। और बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूँगी। और प्लीज़ यार, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और छोटे बच्चों के साथ टाइम निकालना और सब कुछ करना, इट्स नॉट एन ईजीएस्ट जॉब। तो काइंडली आप लोग भी अपना थोड़ा सा प्यार दिखाया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे जो है हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी इंकरेजमेंट आए और हम मज़ीद अच्छा काम कर सकें। तो इसी वॉइस नोट के साथ कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।